हेलो एवरीवन, वेलकम टू जॉब साथी। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जॉब्स इन एसएससी आफ्टर 12th। मतलब अगर 12वीं कक्षा परीक्षा आपने पास कर ली है तो भी आप स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे पोस्ट पर आप अप्लाई कर सकते हो। तो अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हम बात करेंगे एसएससी का फुल फॉर्म क्या है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। एसएससी का काम क्या है, मतलब क्या काम करता है एसएससी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उनका सिलेक्शन करने का काम जो है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है। अब हम बात करेंगे एसएससी का एग्जाम कौन कौन दे सकता है, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो कौन कौन दे सकता है। अगर देखा जाए तो आपने 10वीं कक्षा की परीक्षा भी पास कर ली है तो कई सारे पोस्ट आते हैं एसएससी में, आप वहां अप्लाई कर सकते हैं, उनकी एग्जाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि 12वीं के बाद भी आप एसएससी में एग्जाम दे सकते हो। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट किए हुए एग्जाम आप दे सकते हो। एज लिमिट बताई गई है, मिनिमम एज 18 होना जरूरी है और मैक्स 27 होना भी जरूरी है। अब क्वेश्चन ये है कि एग्जाम का सिलेबस क्या होता है, कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको करनी है। तो सबसे पहले है जनरल इंग्लिश आता है, जनरल अवेयरनेस आता है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आता है और न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आता है। तो 100 मार्क का क्वेश्चन होता है, मतलब 100 मार्क का पेपर होगा। 4 सेक्शंस होते हैं उसमें। जनरल इंग्लिश के लिए 25 मार्क्स होते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के लिए और रीजनिंग मिला के 25 मार्क्स होते हैं। उसके बाद जनरल नॉलेज के लिए 25 मार्क्स होते हैं और एरिथमेटिक मतलब मैथमेटिक्स के लिए 25 मार्क्स होते हैं। मतलब टोटल 100 मार्क्स का पेपर है, लेकिन 90 मिनट का ही टाइम लिमिट होता है। साथ ही साथ में शॉर्ट ऐसे भी लिखना पड़ता है तो उसके लिए मार्क्स होते हैं 50 मार्क और 10 मिनट का ही टाइम लिमिट होता है। अब हम बात करेंगे सीएचएसएल एग्जाम के बारे में, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जाम, जो आप 12वीं कक्षा की बाद भी दे सकते हो। तो अब इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश आता है, एप्टीट्यूड आता है और रीजनिंग आता है। तो 4 सेक्शंस होते हैं, टोटल 200 मार्क्स का पेपर होता है। ईच सेक्शन के लिए 50 मार्क्स दिए गए हैं। 60 मिनट का ही टाइम लिमिट होता है, मतलब 200 मार्क्स का पेपर आपको 60 मिनट में लिखना है। इसका मतलब आपकी जो स्पीड है वो अच्छी होना जरूरी है। अब हम बात करेंगे एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए, मतलब स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंडक्ट जो स्टेनोग्राफर की पोस्ट होती है उसके लिए आपको कौन से सब्जेक्ट का अध्ययन करना जरूरी है। सबसे पहले आपको इंग्लिश लैंग्वेज आनी जरूरी है। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रहेंशन के लिए 100 मार्क्स का पेपर होगा, मतलब टोटल 200 मार्क्स का पेपर है। 3 सेक्शंस है उसमें, जो पहला सेक्शन होगा वो इंग्लिश एंड कॉम्प्रहेंशन और 100 मार्क्स का वो सब्जेक्ट है। 50 मार्क का जो है वो रीजनिंग आएगा और 50 मार्क का जो है वो जनरल इंटेलिजेंस आएगा। मतलब 3 सेक्शंस है, 200 मार्क्स का पेपर है और 60 मिनट ही टाइम लिमिट है। मतलब इसमें भी स्पीड अच्छी होना जरूरी है। साथ ही साथ में आपको कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है। मतलब रिटन एग्जाम के बाद में आपको कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगी, सीबीटी होगी, तो ये भी आपको पास करना अनिवार्य है। अब हम बात करेंगे कि एसएससी में जो पोस्ट होती है उसके लिए एज लिमिट क्या होना जरूरी होता है। मतलब अगर इंस्पेक्टर की पोस्ट है, एसएससी के इंस्पेक्टर की पोस्ट है, तो एज लिमिट होती है 18 टू 27, मतलब मिनिमम 18 होना जरूरी है और मैक्सिमम 27। अगर ऑडिटर की पोस्ट है तो उसके लिए होती है 18 टू 30, मतलब मिनिमम एज 18 होना जरूरी है और मैक्स 30। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, ये जो पोस्ट है उसके लिए एज लिमिट होना जरूरी है 20 टू 30, मतलब अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की मिनिमम एज 20 होना जरूरी है और मैक्सिमम 30। अब हम बात करेंगे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर के बारे में। एज लिमिट अप्लाई करते वक्त कैंडिडेट की एज 30 से कम होना जरूरी है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं एक सामान्य स्टूडेंट हूँ और ये एसएससी के एग्जाम कैसे पास कर सकता हूँ, तो ये सोच गलत है। आप एसएससी की एग्जाम पास कर सकते हो। इसके लिए कोई ग्रेजुएशन की डिग्री होना ज़रूरी नहीं। अगर आप में कुछ नॉलेज है, अगर आपको उन सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और 12वीं कक्षा की परीक्षा पास कर लेते हैं, 12वीं का सर्टिफिकेट है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके साथ ये जो मैंने अभी टॉपिक्स के बारे में आपको बताया, उन टॉपिक्स की पढ़ाई करें, अच्छे से अध्ययन करें, तो आप निश्चित रूप से सफल हो सकते हैं। कभी-कभी ऐसे भी हो सकता है कि 12वीं में आप 2 बार फेल होते हो, लेकिन फिर भी आप एसएससी के एग्ज़ाम में टॉप कर सकते हो। बस मेहनत करना ज़रूरी है। आपको अच्छे से मेहनत करनी है,
खुद भी पढ़ाई कर सकते हो, कोचिंग सेंटर में भी जा सकते हो, यूट्यूब है, गूगल है, इसकी सहायता लेकर आप पढ़ाई कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि एसएससी में कौन-सी नौकरी सबसे अच्छी है? अगर हम बात किए तो सारी नौकरी अच्छी है, मतलब वर्क एनवायरनमेंट ही अच्छा है और काफ़ी बढ़िया सैलरी मिलती है। काफ़ी शानदार करियर प्रदान करती है, तो आप एसएससी में अप्लाई कर सकते हो और यहाँ पे आपको सैलरी भी बढ़ेगी, 7वें वेतन के अनुसार सैलरी प्राप्त हो सकती है, जॉब सिक्योरिटी है। अगर आप ये एसएससी के एग्ज़ाम देते हो, तो बहुत सारे अधिकारी की पोस्ट है, वो भी आपको मिल सकती है। मतलब अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हैं, तो आप इनकम टैक्स ऑफ़िसर भी बन सकते हो। अगर आप असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है, तो आप सेक्शन ऑफिसर भी बन सकते हो। मतलब ये है कि 12वीं के बाद भी आप अधिकारी बन सकते हो, एसएससी की एग्ज़ाम देकर। तो सबसे पहले मेन चीज़ यही है कि एसएससी के एग्ज़ाम आपको क्वालिफ़ाई करना है, तो मैथमेटिक्स और इंग्लिश का अध्ययन करना ज़रूरी है। गणित विषय में जो पकड़ है आपकी मज़बूत होनी चाहिए, मतलब आगे जाके जो भी एग्ज़ाम्स होगी वो क्वालिफ़ाई करने के लिए आपको ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी, तो आप गणित और अंग्रेज़ी का अध्ययन अच्छे से करें। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर एसएससी की एग्ज़ाम की पढ़ाई करनी है, तो कौन-सा माध्यम आपको चूज़ करना होगा? तो सबसे पहले आप बुक्स के बारे में ही सोचें कि बुक्स जो है, वो ही हमें खरीदनी है। और उसके बाद जो पुराने पेपर्स हैं, मतलब पुराने पेपर से क्या होगा कि पैटर्न कैसे आता है, एग्ज़ाम पैटर्न जो है, सिलेबस कौन-कौन सा आता है, वो तो बुक्स में होगा ही, लेकिन पैटर्न जो है, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो जो है पुराने पेपर्स से ही आपको पता चलेगा। अगर आप ऑनलाइन के माध्यम से पढ़ाई करना चाहते हो, तो कैसे हो सकता है कि ये होगा कि मैं ये वेबसाइट से पढ़ाई करूँ या वो वेबसाइट से पढ़ाई करूँ, तो आपका डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। इसलिए किताबें ही अच्छी हैं, आप बुक्स ही बाज़ार में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल है, वो खरीदें और उसके माध्यम से ही आपको पढ़ाई कर लेनी चाहिए। ये जो एसएससी एग्ज़ाम है, वो ऑनलाइन ली जाती है, पहले ऑफ़लाइन थी, लेकिन अब ऑनलाइन ली जाती है। ऑनलाइन में कैसे आपको एग्ज़ाम हॉल में जाना है, वहाँ पे वेबसाइट पे आपको लिंक दी है, वो आपको ओपन करनी होगी। उसके साथ रजिस्ट्रेशन जो नंबर है आपका, वो वहाँ पर एंटर करना है। एग्ज़ाम के क्वेश्चन्स आएँगे, साथ ही राइट साइड में वहाँ पे टाइम जो है, समय जो है वो आपको बताएगा और जैसे ही समय खत्म होगा, मतलब खत्म होने से पहले आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड आपको जो एग्ज़ाम होगी वो सारे पेपर्स मतलब जो जवाब होंगे आपको सबमिट करने होंगे। तो एग्ज़ाम के दौरान जो जवाब है, अगर किसी प्रश्न का उत्तर आपने कुछ और लिखा और आपको चेंज भी करना है, तो भी आप कर सकते हैं। लेकिन जैसे आप सबमिट करते हो, तो उसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते। अब हम बात करेंगे कि एसएससी अच्छा है या यूपीएससी? यूपीएससी में जो नौकरियाँ होती है, वो ग्रुप ए के लिए होती है। ग्रुप ए में क्या आता है कि ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन हुए जो उम्मीदवार होते हैं, वो ग्रुप ए में आते हैं और एसएससी जो है ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए नौकरियाँ ऑफ़र करती है। तो इसमें 10वीं पास, 12वीं पास उम्मीदवार भी आते हैं। इसलिए 12वीं कक्षा, 10वीं कक्षा जो पास होते हैं, आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, उनके लिए एसएससी बहुत ही शानदार करियर प्रदान करती है। अब हम बात करेंगे कि एसएससी में सबसे आसान एग्ज़ाम कौन-सी होती है? तो स्टेनोग्राफर पोस्ट के लिए जो एग्ज़ाम होती है वो थोड़ी बहुत आसान होती है, लेकिन उसका जो स्किल टेस्ट होता है वो थोड़ा-सा मुश्किल होता है। अगर आपको स्टेनोग्राफ़ी आती है, तो ये भी कुछ मुश्किल नहीं है, ये भी आसानी से हो सकता है। स्टेनोग्राफ़ी का टेस्ट लिया जाता है, तो वो स्किल होना ज़रूरी है, साथ ही साथ में सामान्य ज्ञान का भी नॉलेज होना ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे सामान्य ज्ञान वाले विभाग में कौन-कौन से सब्जेक्ट आते हैं, तो उसमें आता है अर्थव्यवस्था, इतिहास मतलब हिस्ट्री आती है, पॉलिटिक्स आती है, इकोनॉमिक्स आता है, तो ये सारा इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, वो आपको पुराने पेपर्स में मतलब पैटर्न आपको पता चलेगा, तो आपको पुराने पेपर्स जो है, वो आप उसकी सहायता लेकर अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं के बाद प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट में जॉब करते-करते मैं एसएससी की एग्ज़ाम दे सकता हूँ क्या? तो आप ज़रूर दे सकते हैं।
प्राइवेट में अगर आप जॉब कर रहे हैं तो भी एसएससी की एग्जाम दे सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि डेली आपको 3 से 4 घंटे एसएससी एग्जाम की तैयारी के लिए आपको देना होगा, तो ही आप अप्लाई करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप हिंदी मीडियम से है तो भी एसएससी अप्लाई कर सकते हैं क्या एग्जाम के लिए, तो हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एसएससी की जो एग्जाम है वो दोनों मीडियम में होती है। इंग्लिश मीडियम में भी होती है, इंग्लिश में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और वही हिंदी में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो भी। अब मैं आपको एक मंत्र बताऊंगी जो यूज करके आप एसएससी की एग्जाम पास कर सकते हो। सबसे पहला है मेहनत, आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। दूसरा है ज्ञान, नॉलेज जो है, टैलेंट जो है वो आप में होना चाहिए। और तीसरा आता है आत्मविश्वास, मतलब सेल्फ कॉन्फिडेंस भी होना जरूरी है। अगर आप 12वीं की कक्षा पास कर लेते हैं और आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस है, नॉलेज है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और जॉब प्राप्त कर सकते हैं। सबसे मेन चीज होती है कि आप आपके शहर में भी ये जॉब पा सकते हो एसएससी के। मतलब इनकम टैक्स ये ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे म्यूचुअल ट्रांसफर हो सकता है, तो आपको आपके शहर में भी जॉब लग सकती है। अब हम बात करेंगे सैलरी की। स्टार्टिंग सैलरी जो है वो 20,000 तक रहती है। सबसे ज्यादा सैलरी एसएससी द्वारा मिलती है इस पोस्ट में। असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर अगर आप बनते हो या सेक्शन ऑफिसर बन जाते हो तो उस पोस्ट में बढ़िया सैलरी मिल सकती है, क्योंकि ये जो पोस्ट है वो डायरेक्ट इसकी पोस्टिंग जो है वो फॉरेन में होती है, तो काफी बढ़िया सैलरी आपको मिल सकती है। तो एसएससी का जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है, लेकिन आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां जाके आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो। इस वीडियो से रिलेटेड कुछ क्वेरीज है, कुछ डाउट्स है तो जरूर पोस्ट कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।